एक 80 साला बाबा पांव पर वजन रखकर जमीन पर बैठा हुआ था और पास बैठे लोगों को बता रहा था कि आज इतनी गर्मी है, इससे ज्यादा गर्मी मैंने 80 सालों में नहीं देखी। लोगों ने हैरान होकर पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, इस तरह बैठे हुए मेरे शट्टे जमीन को लग रहे हैं जो आज तक नहीं लगे थे। लड़की दुकानदार से, ये सूट कितने का है? दुकानदार, 1500 का। लड़की, उफ, और वो वाला सूट कितने का है? दुकानदार, उफ प्लस उफ। एक दीवाना शख्स अपना शलवार हाथ में लिए जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, शलवार पहनते क्यों नहीं? तो दीवाना बोला, इसमें एक राज की बात है। उस शख्स को बहुत तजस्सुस हुआ और 50 रुपए देकर बोला, अब बताओ इसमें क्या राज है? दीवाना 50 रुपए जेब में रखकर बोला, इसमें नाड़ा नहीं है। एक 80 साल का बाबा 21 साल की लड़की के साथ रोमांस कर रहा था कि अचानक अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालना शुरू कर दी। लड़की बोली, बाबा जी क्या हुआ? बाबा बोला, पता नहीं, लगता है मेरी रूह निकलने वाली है। मारिया, कैसी हो? सिद्रा, बस घर वाले नाराज हो गए थे। मारिया, वो क्यों? सिद्रा, बड़े भाई से लड़ाई हुई तो मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। मारिया, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुंह में कुत्ता डाला क्यों था? वरना तो इसे कहते हैं। एक बंदे ने 5,000 के बिल से बचने के लिए 25 लाख का सोलर लगवा लिया। अब उसे हर महीने गवर्नमेंट को 24,000 टैक्स देना पड़ता है। जब आप रिश्ता लेकर जाएं और आपका होने वाला ससुर पूछे, मेरी बेटी का खर्चा कैसे उठाओगे? तुम तो बेरोजगार हो, हरामी आप, खर्चा अब्बा चासी, मैं टंगा चासा। जज मुलजम से, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 10 साल तक अपनी बीवी को डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में रखा। मुलजम, लेकिन जज साहब, जज, सफाई नहीं, मुझे सिर्फ तरीका बताओ। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? पप्पू, गूगल बानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू, मैं जहां भी होता हूं वो मुझे ढूंढ लेती हैं। बीवी, सही लफ्ज जहन्नुम है या जहन्नम? शोहर, तुमको जाने से मतलब है या जेर जबर से? बीवी, 2 घंटे हो गए हैं, गोश्त नहीं पक रहा। मियाँ, तुम ऐसा करो, गोश्त से 15 मिनट तक बात करके देखो, खुद ही पक जाएगा। शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी शीशे के सामने पूछते हैं, कौन प्यारा लग रहा है? कुछ सालों बाद पूछते हैं, कौन मोटा लग रहा है? शोहर, जज साहब, मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल तक मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती हैं। लड़की, बाबा जी दुआ करें, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा शिदा, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। नर्स डॉक्टर से, 5 रूम नंबर वाले का जब भी बीपी चेक करती हूँ तो बढ़ जाता है। डॉक्टर, अब जब भी बीपी चेक करने जाओ अपनी शर्ट के ऊपर के बटन बंद कर लेना। सब्जी वाले की शादी हुई। सुहाग रात को अपनी बीवी की शलवार उतारकर पानी छिड़कने लगा। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? शोहर बोला, माल को ताजा कर रहा हूँ। एक शहरी लड़का पेंडू गर्लफ्रेंड को होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर गया। लड़का लड़की से, क्या लोगी जाने मन? गर्लफ्रेंड बोली, आपका दिल करे वही खा लेंगे। लड़का, अच्छा वेटर, मेन्यू लेकर आना। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए बोली, मैं भी आपके मेन्यू के साथ ही खा लूंगी। एक सरदार कई सालों बाद अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर से उसके दोस्त की बीवी निकली। सरदार ने उसे अपने दोस्त के बारे में पूछा। बीवी ने कहा, अफसोस, वो तो 6 माह पहले ही चल बसे। सरदार ने कहा, उनका नंबर ही दे दें, मैं खुद राब्ता कर लूंगा। शौहर अपनी सास से, आंटी, आपकी बेटी में हजारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसीलिए तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिल सका। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, छोटा खानदान जिंदगी आसान, और उसके नीचे लिखा हुआ था, अरसलान, जिशान, कामरान, फैजान, सलमान, लुकमान, अरफान, सुल्तान, नोमान, काशान, फरहान और मन्नान के बाप गुल खान का पैगाम। बीवी किचन से बोली, सुनते हो,
मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर, वो कैसे? बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोहर, दुर फिटे मुँह तेरा। टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का डर नहीं होता? बच्चा, हफ्ते की रात। टीचर, वो कैसे? बच्चा, क्योंकि उस रात बहुत सी टांगे ऊपर की तरफ रहती हैं। टीचर, उठ चवला, चौक बस्ताते निकल बाहर। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से आपको तो डूबकर मर जाना चाहिए। किसी लड़की को मारने का आसान तरीका, लड़की को एक कीमती लिबास दो, बेहतरीन ज्वेलरी का एक सेट दो और कॉस्मेटिक देकर उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहां शीशा ना हो। तड़प तड़प कर इसी हसरत में मर जाएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और किसी लड़के को मारने का आसान तरीका, लड़के को बहुत सी लड़कियों के फोन नंबर देकर एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहां सिग्नल ना आते हो, तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा कि कब बात होगी। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने उसे 500 का बैलेंस भेज दिया और उसे मैसेज लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त चला गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। एक खातून अपने होने वाले खामन से कहने लगी, शादी के बाद मैं आपके सारे दुख दर्द बांट लिया करूंगी। शोहर बोला, मगर मुझे तो कोई दुख नहीं। बीवी ने जवाब दिया, जी जी, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। टीचर, गुस्ल के कितने फराइज हैं? शीदा, फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबन और तौलिया। एक पठान साहब का वालद फौत हो गया। पड़ोस की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उनके घर बूढ़े की मौत पर ताजियत के लिए आई और पठान साहब की बहन को गले लगाकर रोने लगी। पठान भाई कुछ देर तो यह सब कुछ देखता रहा। अचानक लड़की से कहा, यहाँ मेरे पास आओ। जब लड़की करीब आई तो पठान साहब बोला, ये बूढ़ा आदमी मेरा भी बाप लगता था, ओ माड़ा मुझे भी गले लगाओ। बाबा जी कहते हैं कि पहले मोहब्बत अंधी होती थी, लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। मुरीद के घर पीर साहब आए। मुरीद एक पाव गोश्त का कीमा लेकर आया और पूछा, पीर साहब, एदे विच की पा के पकाइए? पीर साहब बोले, काका चुप करके एदे विच आधा किलो कीमा होर पा। एक स्कूल को आग लग गई। बच्चे बहुत खुश थे, क्या स्कूल से छुट्टी होगी। लेकिन शुएब बहुत उदास था। उस्ताद ने बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों उदास हो? बाकी बच्चे तो बहुत खुश हैं। शुएब ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सर, स्कूल तो जल गया लेकिन आप तो सही सलामत हैं। इस मुल्क में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना। वो पूछना ये था कि जब पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है तो बंदा किस पर खड़ा होता है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बसों की सीटों पर लड़कियों के नंबर लिख जाते हैं। मैंने कई बार कॉल की, सब के सब बंद थे। तहज्जुद के वक्त एक लड़की को मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। उसने पूछा, ये कौन सा टाइम है? मैंने कहा, कबूलियत का। फुफ्फो, काफी बड़े हो गए हो तुम बेटा। मैं, और कोई ऑप्शन था ही नहीं, फारग बैठा था, सोचा बड़ा हो जाऊं। बीवी बोली, मियाँ जी सुनते हो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब मैं क्या करूं? शोहर बोला, पगली, मोर्टीन पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू कर देगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।